start application of Gauss law for three specific cases which come in our boards. Okay, so topic की heading ले लेते हैं. These three derivations might come along with the dipole के दो, right? हाँ, but Are out there of any these other derivations that might come absent these one is five? the dipole derivation, equatorial plane and axis of the हाँ, dipole. वो दो और ये तीन. Produce electric field on the axis of a circular ring. Although that is not shown in the what you call syllabus में दिखाया हुआ नहीं है, पर फिर भी हमने तो किया है, आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है ना. एंड इसमें भी तीन है, तीन में दो नहीं देते हैं, देते एक ही है, ज्यादा है क्योंकि उसमें थोड़ा सा कामकाज है. एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, GAUSS Gauss's law, and we will see this application for three different cases. Okay, let's see what are the three different cases. एकदम आसान है, आप जस्ट टॉपिक को समझ के करेंगे. सबसे पहले गॉस लॉ का काम क्या होता है बेटा? गॉस लॉ का काम होता है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. यही काम है इसका. गॉस लॉ का काम होता है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको निकालने के लिए वो क्या करता है, वो दो आइडियाज यूज करता है. पहला आइडिया क्या है? पहला आइडिया हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस फाई ई इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, E डॉट dA. ये था ना, ये एक हमने देखा था. और गॉस लॉ डायरेक्टली हमें क्या कहता है? गॉस लॉ हमें डायरेक्टली कहता है दैट फाई ई फॉर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब इन दोनों को, इसके बाद हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं और इक्वेट करके क्या है, E को डिटरमाइन करते हैं. ये हमारा बेसिक फंडा है गॉस लॉ जानने का, ठीक है ना. ये क्लियर हो गया. चलिए पहला चीज देखते हैं, लिखते हैं, चलिए एक साथ करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड, something wrong with the settings. Okay, electric field intensity due to an infinitely long uniformly charged wire. ठीक है, कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हो किसके लिए? इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर. ठीक है, आओ इस चीज को देखना है ये कैसे होगा. ठीक है, सबसे पहले वायर ले लेते हैं. ये हमने एक वायर ले लिया. ये वायर बेटा इनफाइनाइटली लॉन्ग है, दोनों साइड में इंफिनिटी तक जा रही है ये. ठीक है ना, दिस इज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, यानी कि इसकी लेंथ इस साइड भी इंफिनिटी तक जा रही है, इस साइड भी इंफिनिटी तक जा रही है. सीधी बात, लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग. ठीक है, इसको पहले हमें चार्ज करना होगा. तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, कोई भी कैलकुलेशन के लिए पॉजिटिव चार्ज लेते हैं ताकि वो आसान होता है. आप चाहो तो नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है. पर पॉजिटिव में डायग्राम्स हमारे अच्छी तरह से बनते हैं, समझना इजी हो जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स. ठीक है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है. अब एक बात आती है संजीवनी, इस ऐसे डिराइवेशन में पहले सोचो, इसकी लेंथ क्या है बेटा? इनफाइनाइटली लॉन्ग. तुम पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे. कितना चार्ज इसमें है जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे. टोटल चार्ज तो कभी जान ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है. तो ऐसे प्रॉब्लम में इसको हम कैसे लिखेंगे? दिस प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम जो कि है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का. याद है हमने पढ़ा था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तीन तरह के डेंसिटीज हमने देखे थे. लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और क्या देखा था हमने? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. और यहाँ पे क्योंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, तो इसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? हम लगाएंगे चार्ज डेंसिटी का यूनिट, जिसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये कॉन्सेप्ट हमें यूज करना पड़ेगा. लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? लैम्डा होता है. बेसिकली क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है चार्ज ओवर लेंथ. आसान भाषा में क्या है? अगर 1 मीटर लंबा वायर लोगे तो उसमें कितना है? उसमें Q चार्ज है ना, Q ओवर लेंथ. 2 मीटर चार्ज लोगे, लेंथ लोगे तो 2Q चार्ज आ गया. 3 मीटर लोगे तो 3Q. तो उसमें कैसे लेंगे? 1 मीटर में कितना है? वो लैम्डा है. 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ऐसे आ गया. तो दिस इज
चार्ज ओवर लेंथ, ठीक है ना, इसको हम यूज करेंगे इसको डिटरमाइन करने के लिए। अब पहला सवाल आता है कि ऐसे केस में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो, थोड़ा सा ऐसे विजुअलाइज करना होगा। देखो ऐसे, देखो ये वायर है ना मेरा, मैं इस वायर को तुम्हारी तरफ मूव करता हूं, इसमें ना इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली बाहर निकलेगा। मतलब थिंक दैट इट इज अ स्पाइक, ऐसा स्पाइक स्पाइक स्पाइक, ऐसे स्पाइक्स निकलते रहेंगे, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा रहेगा अगर हम विजुअलाइज करना चाहे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे ऐसे रहेगा, इस साइड इस साइड। अच्छा दो और भी है, हाँ बेटा जरा इसको 3D में समझने की कोशिश करो। एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी तरफ भी आ रहा है, एक स्क्रीन के अंदर भी जा रहा है, साइड में भी आ Yes. रहा है, सब एक चक्कर की तरह है। ऐसा मान लो कि कैसे समझाऊं आपको, तो मान लो मैंने यहाँ पे एक डीवीडी जैसा गोल ले लिया, ऐसा एक डीवीडी जैसा गोल ले लिया, तो इस गोल के चारों ओर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आएगी, है ना। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, 1 मिनट, हाँ बिट्टू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, सब रेडियली है, हाँ रेडियली इसमें ऐसे। समझ में आया, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो अगर हम बात करें दूसरे में तो हम किसको दिखाएंगे, हम ऐसे दिखाएंगे ड्राइंग को आसान करने के लिए। ये सब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंस इट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द चार्ज कैरिंग वायर, है ना। इसको लिख लेते हैं, दिस इज ऑल आवर इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये सब हमारा ई है, ये सब ई है, ठीक है ना। अब हमें गॉसियन सरफेस सोचना पड़ेगा, ठीक है, हमें गॉसियन सरफेस सोचना होगा। उससे पहले एक ऑब्जर्वेशन लिखते हैं दैट ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, ई इज परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज, E is perpendicular to the line charge, okay, along radially outward direction. सोचो, अब सोचो, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है लाइन चार्ज को। बड़ा मजेदार हो गया अभी चीज। तो फिर ये चीज हम क्या कहेंगे, इसका मतलब है जो गॉसियन सरफेस आप सोचने की कोशिश करोगे, तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलेंडर लेते हैं तो उसके पहले एक और पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे, और हम कहते हैं द फील्ड इज सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक। गॉसियन सरफेस की पहली ये क्या थी, गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होना चाहिए, रहना चाहिए। तो ओके, तो यहां से पैदा हो गया हमारा क्या, और आइडिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस की आइडिया क्या है कि गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं बोलेंगे, गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। इतना लिख रहा हूं क्योंकि एक प्रॉब्लम में, ताकि आप समझ पाओ इस चीज को, शुड बी, ठीक है ना। तो गॉसियन सरफेस बनाते हैं, आ जाओ, गॉसियन सरफेस लेते हैं। और गॉसियन सरफेस कैसा रहेगा, गॉसियन सरफेस के लिए हम एक सिलेंडर मान लेते हैं, ऐसे एक सिलेंडर मान लेते हैं। और ये सिलेंडर की खासियत क्या है, ये सिलेंडर की खासियत ये है कि सिलेंडर की लेंथ L मान लेते हैं और रेडियस R मान लेते हैं, ठीक है ना। तो गॉसियन सरफेस कैसा है, गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर में दो चीज है, इसकी लेंथ L मानते हैं, ठीक है, और इसकी रेडियस को हम R मानते हैं, ठीक है ना, राइट। ठीक है बेटा, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है L, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है R। ये हो गई L, ये हो गई R। क्लियर? जी सर। ये हम कर रहे हैं हमारा पहला डिराइवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। आ जाओ बच्चा, R। अब ये कैसा है, गॉसियन सरफेस इज अ सिलेंडर। गॉसियन सरफेस हमारा हमेशा कैसा रहता है, ये हमारा 3D, और 3D में कैसा रहेगा, ये 3D बोले तो सॉलिड सरफेस है ना, 3D बोले तो सॉलिड सरफेस है। तो इसमें देखो आउटवर्ड सरफेसेस कितने हैं, पहले आउटवर्ड सरफेसेस, इतना डेरिवेशन में लिखने की जरूरत नहीं, फिर मैं आपको लिखवा रहा हूं। नंबर 1 है टॉप सर्कल,
ठीक है। फिर नंबर 2 कौन हो गया? कर्व सरफेस, मानते हो कि नहीं? जी ये सब आउटर है, कर्व सरफेस। और नंबर 3 पे कैसा है? नंबर 3 में है बॉटम सरफेस। बॉटम सर्कल। बहुत अच्छी बात है, 3 आउटर सरफेस हो गए। आइए मैडम तीनों आउटर सरफेस में थोड़ी सी नजर डालते हैं। पहला आउटर सरफेस देखो, ठीक है। पहला आउटर सरफेस में अगर इसमें छोटा सा एक पोर्शन हम कंसीडर करें पहले आउटर सरफेस में, तो इसका एरिया वेक्टर आपको कैसा दिखेगा? इसका एरिया वेक्टर हमें दिखेगा, अंदर की तरफ तो होती ही नहीं है, सर्कुलर Yes. सॉलिड में कैसी होती है? बाहर की तरफ होती है, इस तरफ एरिया दिखेगा। हाँ, और इसकी ई कैसी दिख रही है? ऐसी दिख रही है। चलो इसको लिख लेते हैं हम। इसमें हमें डीए वेक्टर इस साइड दिखता है और ई हमें इस साइड दिखता है, ठीक है ना। और यही डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। टॉप सर्कल में भाई साहब हमें कैसा दिख रहा है? टॉप सर्कल में हमें ई वेक्टर ऐसे दिखता है और डीए वेक्टर कैसा दिख रहा है? डीए वेक्टर ऐसा, ताकि ना संजीवनी एकदम दिमाग क्लियर रहे हमारा। देन आपको कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। ये डीए और ये है ई। आ जाओ जरा बॉटम में कोई सा भी एक सरफेस ले लो बेटा। बॉटम में एक सरफेस लेते हैं। बॉटम में अगर आप सरफेस लोगे तो ये वाला, ओके, बॉटम सरफेस लेते हैं। 1 मिनट, बॉटम सरफेस यहाँ पे लेते हैं। ये हमारा बॉटम सरफेस। बॉटम सरफेस में देखो तो डीए कैसा है? रेडियली आउटवर्ड आएगा, है ना। तो ये कौन हो गया? ये हमारा डीए वेक्टर हो गया। ये हमारा डीए वेक्टर हो गया। और ई वेक्टर किस तरफ है? इस तरफ है। तो आओ बॉटम का डायग्राम बनाते हैं। बॉटम में ई कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है। डीए वेक्टर कैसा दिख रहा है? डीए वेक्टर ऐसा दिख रहा है बॉटम में, है ना। लिख लेते हैं। तो ये है हमारा डीए और ये हमारा ई। फिर यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे ई डी ए कॉस थीटा करें तो हमें कितना मिलेगा? 0। यहाँ जी हम ई डी ए कॉस थीटा करें तो हमें कितना मिलेगा? 0। 0। यानी कि जो हमारा नेट फ्लक्स रहेगा, नेट फ्लक्स through this Gaussian surface, through the Gaussian surface, net flux through the Gaussian surface would be flux through top circle plus flux through curved surface, है जी मैडम, प्लस Yes, sir. फ्लक्स थ्रू बॉटम सर्कल। क्या आप क्लियर हैं यहाँ पे? और आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों तो शून्य है, ये दोनों शून्य है ना, Yes. ऊपर आ गया है। और कर्व सरफेस में अगर आप अच्छी तरह देखें तो कर्व सरफेस में कैसा दिख रहा है? इधर भी देखो, कर्व सरफेस में हमारा डीए वेक्टर तो ऐसे जा रहा है। जैसे एक सैंपल सरफेस ले लो। सर हमने ना यहाँ पे एक सरफेस लिया। कहाँ सरफेस लिया? यहाँ पे सरफेस ले लिया। तो यहाँ पे डीए कैसा जाएगा बेटा? ऐसे जा रहा है। सर यहाँ ई कैसे जा रहा है? सर ई ऐसे जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा ई हो गया और ये हमारा डीए हो गया। आपको यकीन नहीं आता है तो आप इस साइड में बना लीजिए। सर यहाँ पे थोड़ा ले लिया तो यहाँ भी कैसा रहेगा? रेडियली आउटवर्ड्स डीए होगा। और ई कैसा होगा? ई ऐसा होगा। चलिए इनको भी लिख लेते हैं। ये हमारा डीए है और ये हमारा ई है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। Yes, sir. तो इसमें हम क्या लिखें? इसमें ड्राइंग बना देते हैं। हमारा ड्राइंग ऐसा रहेगा कि डीए वेक्टर ऐसा जा रहा है और ई वेक्टर कैसा जा रहा है? ऐसा जा रहा है। इन दोनों को नाम दे देते हैं। ये हमारा ई वेक्टर है और ये डीए वेक्टर है। थीटा की वैल्यू यहाँ 0 डिग्री है। तो यहाँ पे ई डीए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हुई? ई डीए हो गई। ठीक है, ई डीए कॉस थीटा की वैल्यू ई डीए हो गई। Yes, sir. अब फ्लक्स को कैलकुलेट करें तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ इस चीज को ही कैलकुलेट करेंगे हम। तो इस चीज को कितना, तो छोटा सा फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। छोटा फ्लक्स डी फाई through the Gaussian surface. छोटा flux d phi will be equal to what? Or you can straight away say that the flux through the Gaussian surface, ऐसे लिख लो, flux through the Gaussian surface is equal to surface integral of E dot dA, which is equal to surface integral of E dot dA cos 0, which is equal to surface integral of E dA. ठीक है, इतना समझ में आया? Yes, sir. Now E is constant.
ई तो बेटा कांस्टेंट है गॉसियन सरफेस में, ई इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑन गॉसियन सरफेस। इतना आपको लिखने की जरूरत है, इतना सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ। Yes, ऑल sir. सरफेस ऑन द गॉसियन, ऑन ऑल पॉइंट्स ऑन गॉसियन सरफेस। तो हमारा फाई ई कितना निकला, हमारा फाई ई निकल रहा है, इसको और बार बार गॉसियन सरफेस नहीं लिख रहा, मेरे को कंफ्यूज होते जाओगे। तो हमारा फाई ई मतलब ये फाई टोटल है, यू कैन राइट दिस एज फाई टोटल। तो फाई का वैल्यू हमारा कितना निकलेगा बेटा, ई को बाहर ले आया और इंटीग्रल कर दिया डीए को। अब पूरे डीए को कहां पे आप कर रहे हो, ऑन द कर्व सरफेस, ऑन द कर्व सरफेस। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई इंटू 2πr_l। मानते हो मेरी बात? Yes, sir. ओके, बहुत अच्छी बात है। इसको ले लो 1 एंड एज पर गॉस लॉ, एज पर गॉस लॉ ये बताओ फाई ई थ्रू द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस is equal to what, q inside upon epsilon naught। अब q inside तो तुम्हें पता ही नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है क्या, अगर 1 मीटर लंबा है तो कितना रहता है बेटा, लैम्डा रहता है चार्ज, है ना। 2 Yes, मीटर sir. रहता है तो 2 लैम्डा। तुम्हारी लंबाई कितनी है सर, मेरी लंबाई तो l है, तो अंदर लैम्डा l चार्ज है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। Yes, sir. l बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने कर दिया इक्वेशन। ये वाला प्रूफ ही ज्यादा आता है यार, क्योंकि इसमें कुछ करने का है। सो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 को इक्वेट करो। अभी क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं e इंटू 2πrl इज इक्वल टू लैम्डा l बाई एप्सिलॉन नॉट। l ने l को काट लिया और यहां से आ गया e का डेरिवेशन, e इज इक्वल टू लैम्डा 2π एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे r आता है, r स्क्वायर नहीं आता जनरली, हमें r स्क्वायर आता है। अगर आप देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन को बाकी जगह पे, यहाँ पे r होता है। Yes, sir. Is the electric field due to a uniformly charged infinite long wire। कैसे किया हमने इसको, पहले हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा एक्ट करता है रेडियली, सारा चीज आता है संजीवनी। जब आप ये सोचोगे गॉसियन सरफेस क्या लेना है, सबसे पहले हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ रेडियली है, हम गॉसियन सरफेस ने, हमने गॉसियन सरफेस कैसा ले लिया, हमने गॉसियन सरफेस को सिलिंड्रिकली, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक, तो इसलिए हमने सिलेंडर पे ले लिया, सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक। क्लियर, ये वाला Yes, कर, sir. ये 100% आता है तो फुल मार्क्स ले लेना इसका डेरिवेशन में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारा ब्रेकअप करके लिखा, वो सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये चीज समझ चुके हो। क्लियर बेटा, ठीक है। आइए दूसरा वाला डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। इलेक्ट्रिक field intensity due to a uniformly charged infinite plane sheet। ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन शीट। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, राइट। Yes, sir. ठीक है, आओ तो इसमें कैसा करना है, हमें एक प्लेन शीट देखना है। प्लेन शीट मतलब एक पतरे का टुकड़ा जैसा, जस्ट लाइक अ प्लेट, कोस्टर जैसे रखा रहता है आपके घर पे, टी कोस्टर जैसा वैसा एक प्लेट है, ऐसा एक प्लेट ले लो। ये हमारा एक प्लेट है, इसको मैं दो तरह से आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। इसमें यूनिफॉर्म चार्ज है तो हमने फिर से प्लस चार्ज लिया, आप चाहो तो माइनस ले सकते हो, लेकिन माइनस से सुंदर नहीं बनता है क्या चीज, डेरिवेशन। प्लस का डेरिवेशन इजियर होता है ऐसे। तो गॉसियन सरफेस जब सोचने का रहता है ना, वो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। अब देखो इसमें हम दो तरह के गॉसियन सरफेस सोच सकते हैं, ठीक है।
डोंट से दैट बुक में ऐसे है और यहाँ ऐसे नहीं। एक तो इसको ऐसे एक एक्सिस बना लो, जैसे हम सोच रहे हैं गॉसियन सरफेस निकालने की। पहले देखो कैसा कैसा गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ, ठीक है। पहला गॉसियन सरफेस मैं ऐसा बना रहा हूँ कुछ, देखो मैं एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ पहले, ठीक है, ऐसा। चलिए 1 मिनट। और ये गॉसियन सरफेस को हम ऐसे बनाते हैं। ये बेसिकली बेटा एक सिलेंडर है, हाँ, Yes, sir. लाइक ए सिलेंडर। और ठीक उसी तरह यहाँ से भी हमारे 2 लाइंस बाहर आ जाएंगे सिलेंडर कंप्लीट होने के लिए। ये एक गॉसियन सरफेस हो सकता है, ठीक है। तो इस गॉसियन सरफेस कैसा है हमारा, ऐसा मान लो कि 2 सिलेंडर हमने लिया और एक सिलेंडर की दूरी कहां से, इस पॉइंट को हमारा एक्सिस मानते हैं, इस पॉइंट को मान लो हम हमारी एक्सिस मान लेते हैं। अगर एक्सिस मानते हैं तो यहां से इस साइड की सिलेंडर की लंबाई को आप ले लो x, इस साइड में सिलेंडर x लंबा है, इस साइड में भी सिलेंडर x लंबा है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। इस साइड सिलेंडर है x और इस साइड भी सिलेंडर है x लंबाई पे, ठीक है। बहुत सारे बुक्स में ऐसे भी रहेगा गॉसियन सरफेस, ये हमारा प्लेट है, बहुत सारे बुक्स में इस तरह से भी रहेगा यहाँ, ठीक है, और यहाँ से ऐसे एंड देन ऐसे ऐसे, राइट, ऐसे। सिमेट्रिक क्यूब्स भी रख सकते हैं बहुत सारे में, जस्ट दिस वे, क्यूब्स नहीं क्यूबॉइड, सिमेट्रिक क्यूबॉइड। टू सिमेट्रिक क्यूबॉइड्स भी ले सकते हैं या सिलेंडर भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी, ठीक है। ये हमारा प्लेन शीट ऑफ चार्ज। जरा यहाँ कुछ एनालिसिस करते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आने वाला है रेडियली आउटवर्ड, है ना, क्योंकि हमारा शीट ऐसा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आएगी, रेडियली आउटवर्ड और रेडियली आउटवर्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें देखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, रेडियली आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड। चलो इनको नाम दे देते हैं पहले, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेडियली आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड कह रहा हूँ, सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो आ रही है थ्रू द एक्सिस, मतलब रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द शीट आ रहा है, इट्स करेक्ट, नथिंग रॉन्ग, ओके। एंड हमारे आउटर एरियाज कितने हैं बेटा, हमारे आउटर एरियाज साइड्स में है। अगर आप देखो, अगर हम सिलेंडर को देखने की कोशिश करें, जस्ट ट्राई एंड हैव अ लुक एट द सिलेंडर। सिलेंडर में अगर हम देखें तो ये एक हमारा डीएस हो सकता है। इस डीएस से एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा, एरिया वेक्टर ऐसे निकलेगा। इस डीएस से एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा, यहां से एरिया वेक्टर ऐसे निकलेगा। तो ये सिलेंडर के लिए है,
किसी किसी बुक में सिलेंडर से दिया हुआ रहता है तो आप बोलोगे कि नहीं सिलेंडर से ही करना था, ये डीए है, ठीक है ना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि ई और डीए में इस सरफेस में एंगल 90 डिग्री हो जाता है, मतलब फ्लक्स जो कर्व सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगी वो तो हो जाएगी 0, ठीक है ना। और Yes, sir. और हमारे पास दो और सरफेसेस कौन से बनते हैं सिलेंडर में, एक तो ये वाली सरफेस बनती है ये, तो 2 times बन जाएगा। हाँ 2 टाइम्स बन जाएगा। यहाँ पे हमारा डीए कैसा है, ऐसे और ऐसे, सो दैट यू आर क्लियर हाउ टू ड्रॉ द फिगर, देन एवरीथिंग इज ओके डीए। और इन जगहों पे हमारी थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे थीटा हो जाएगी 0 डिग्री और यहाँ पे भी थीटा हो जाएगी 0 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होगा वो हो जाएगा ई डी ए कॉस 90 और उसकी वैल्यू है 0, और यहाँ पे हो जाएगी ई डी ए कॉस 0 जिसकी वैल्यू है ई डी ए, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा ई डी ए, यहाँ पे भी ई डी ए, यहाँ पे भी ई डी ए। क्लियर आया। जी सर। तो ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है ना बेटा, ये गॉसियन सरफेस को हम क्या ले सकते हैं, थोड़ा देर लिख लेते हैं। गॉसियन सरफेस को हम ले सकते हैं ऑपोजिट सिलेंडर्स और क्यूब ऑफ इक्वल लेंथ, क्यूब नहीं क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड ऑफ इक्वल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू डीए, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू डीए, ठीक है। तो यहाँ भी Yes, ड्राइंग sir. बना लेते हैं। यहाँ ड्राइंग कैसा रहेगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आएगी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आएगी, इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आएगी। तो इनका नाम क्या है, दिस इज डी ए, दिस इज डी ए, दिस इज डी ए, है ना। और यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ थीटा है 90 डिग्री, यहाँ थीटा है 90 डिग्री, यहाँ थीटा है 0 डिग्री और यहाँ भी थीटा है 0 डिग्री, ठीक है। अब हम आराम से अगर फिगर को ड्रॉ करके हमने एक्सप्लेन कर दिया है तो फाई टोटल क्या हो जाएगा, फाई टोटल विल बी इक्वल टू फाई थ्रू, है ना, फाई थ्रू, अब इसमें नाम दे देते हैं, नंबर दे देते हैं तो इजी हो जाएगा। आओ इसमें कुछ नंबर्स देते हैं, ऐसे क्या नंबर दे, ब्लू से नंबर देते हैं। इस सरफेस को 1 देते हैं नाम, इसको सरफेस 1 कह देते हैं, इसको सरफेस 2 कह देते हैं और इसको सरफेस 3 कह देते हैं, ठीक है ना। So surface 1 and 3 will be equal to 0. 1 देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, I mean 2 इसको देते of हैं, तो surface. will be 5 will be equal to 5 through 1 plus 5 through 2 और एक 4 भी दे दो अगर तुम्हें लगता है सर आपने इसका नाम नहीं दिया, ये भी 4 दे दो इसको 4, ठीक है ना। तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एक मिनट, इतना सुंदर किया तो क्यों इसको बर्बाद करने का, इसको 3 उसको 4 करते हैं, आ जाओ, इसको देते हैं 3, इसको देते हैं 4, इसको देते हैं 3, इसको देते हैं 4, ठीक है। सो इट विल बी 5 1 5 2 प्लस फ्लक्स थ्रू 5 3 plus flux through pi 4. Now out of these two, this one is 0 and this one is 0, right? So your phi total is equal to phi 1 plus phi 2. What is phi 1 and phi 2? Phi 1 and phi 2 को करेंगे तो यहाँ पे इसको So 5 1 and 5 4. phi 4, yeah. E dot dA plus surface integral E dot dA. Now since the E is constant, you can take out E and you can multiply it with surface integral dA plus surface integral dA. इन dA dA को जोड़ने से हमें मान लो आ गया है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, हमें आ गया है ऑपोजिट ऑफ इक्वल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पे गलत लिख दिया था, क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड बी A, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तो यहाँ पे आ गया E of A plus A which is equal to 2EA, ठीक है, 2EA ये हमारा आ गया।
देन अप्लाई गॉस लॉ, अप्लाई गॉस लॉ। और गॉस लॉ हमें क्या कहता है? गॉस लॉ हमें कहता है दैट E इज इक्वल टू कितना हो गया? phi total is equal to 2EA. So E is equal to phi total by 2EA, 2EA नहीं 2A. Now गॉस लॉ को अगर हम अप्लाई करेंगे तो E को कितना बोलते हैं? E is equal to Q inside divided by epsilon naught. अब Q inside कितना है? तो Q inside करने के लिए इस बार हम लगाएंगे सिग्मा A, है ना, where sigma is equal to surface charge density. और सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? वो था चार्ज बाय लेंथ, तो ये हो गया चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा, तो यहाँ पे Q इनसाइड हो गया सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 1। दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 2A इंटू E इज इक्वल टू सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आपका दूसरा डेरिवेशन, ठीक है। In fact, here you can put it little bit just like previous, then it becomes more easy. So you can write as phi total is equal to 2EA. 2 EA तो अच्छा हो जाता है। बस लेट्स से इसको काट लो, ठीक है। आप कोई भी दो लेके कर सकते हैं, बात तो एक ही होता है। क्लियर जी। ओके, और चलते हैं अब हमारे थर्ड वाले पे। थर्ड वाला इज ओनली फॉर योर एप्लीकेशन पर्पस, और थर्ड वाला सबसे आसान है, पर आपको अगर डिराइवेशन आएगा ना तो पहला वाला ही ज्यादा आता है। थर्ड वाला इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged thin spherical shell, ठीक है। इसमें हम दोनों करेंगे फील्ड इनसाइड, शेल मतलब हॉलो है, इनसाइड एंड आउटसाइड, दोनों केसेस को देखेंगे। फील्ड इनसाइड भी देखेंगे और फील्ड आउटसाइड भी देखेंगे, ठीक है। आ जाइए इस चीज के डेरिवेशन को देखने की कोशिश करते हैं। Now this time you have got a spherical shell. So how is your thing like? Your thing is something like this. ये spherical shell है, ठीक है। This is a spherical shell. और इस shell में कैसा है? ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है। तो इस वाले फिगर में थोड़े अलग से बना रहा हूं। इसमें ऐसे दिखा रहा हूं कि पूरे स्फीयर के ऊपर आपका चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पर जब डायग्राम के तौर पे देखेंगे ना तो हम शेल को शायद थोड़ा सा ऐसे देखेंगे, शेल को थोड़ा सा ऐसे देख रहे हैं। दिस इज आवर शेल, समझ में आ रहा है? यस सर। ये 3D में करके हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हम दो तरह के गॉसियन सरफेस देखेंगे। गॉसियन सरफेस कैसा होगा? इसका गॉसियन सरफेस तो बहुत इजी है। इसका गॉसियन सरफेस क्या लेंगे? एक स्फीयर ही लेंगे, गॉसियन सरफेस। लेकिन हमें दो जगह पे कैलकुलेट करना है, तो गॉसियन सरफेस हमारा कैसा रहेगा? गॉसियन सरफेस रहेगा स्फीयर, ठीक है। एक स्फीयर हमारा रहेगा, दो तरह के स्फीयर्स लेंगे। मान लो ये जो स्फीयर आपको दिया है इसकी रेडियस को r ले लो, तो गिवन स्फीयर इज ऑफ रेडियस r, लेट्स से, ओके, लेट्स से दिस स्फीयर इज ऑफ रेडियस r, इसको हमने r रेडियस का लिया। तो हम जो गॉसियन सर इनसाइड वाला, हाँ नहीं इसको r लिया है, आप समझो पहले।
हम जो गॉसियन सरफेस लेंगे ना, उसको स्फीयर को रेडियस r लेंगे और दो केसेस में देखेंगे। एक बार हमारी r होगी ग्रेटर देन r और एक बार हमारी r होगी लेस देन r। ठीक है ना, समझ में आया? ग्रेटर देन r वाली केस में हमने इसको ग्रीन कलर से रखा आपको लिए, और 1 मिनट, सो डिस्टर्बिंग। ग्रेटर देन r के लिए हमने ग्रीन कलर से रखा और लेस देन r के लिए हमने पिंक कलर से रखा। ठीक है, आइए पहले ग्रेटर देन r वाला केस देखते हैं। ग्रेटर देन r वाले केस में कैसा रहेगा, नहीं पहले लेस देन r वाला देखते हैं। लेस देन r वाले केस में ये हमारा गॉसियन स्फीयर, ठीक है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है बेटा, ये है r, और उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस है स्मॉल r। ठीक है ना, और इस बार कैसा है, r इज लेस देन r। ठीक है, और चार्ज कहाँ पे है, चार्ज इसके ऊपर है। यार रिंग लाइट जैसा लग रहा है, देखो। यस सर। हाँ, पॉडकास्ट का रिंग लाइट जैसा दिख रहा है ये। ठीक है, अब हम कौन सा केस पहले कर रहे हैं, हमारा पहला केस है r इज लेस देन r। ठीक है ना, तो इसमें हमारा क्या हो गया, व्हाट इज द फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू कितना है, q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और q इनसाइड की वैल्यू कितनी है, फ्लक्स इज 0, है ना, कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज है ही नहीं, बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये 0 आ गया। देयरफॉर फाई e इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल e डॉट da इज इक्वल टू 0, और E इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। और ग्रीन कलर से बना रहा हूं दूसरा वाला गॉसियन सरफेस, ये दूसरा वाला गॉसियन सरफेस, इसकी रेडियस क्या है सर, इसकी रेडियस भी r है ना। ये कौन है, ये भी सर एक गॉसियन सरफेस है। ये क्या है, ये है गॉसियन सरफेस, और इस केस में r कैसा है, बड़ा है r से, तो हम इसमें सेकंड केस करेंगे, r ग्रेटर देन r, r इज ग्रेटर देन r। ठीक है, जी सर। यूनिफॉर्मली चार्ज, और यहां पे लिख लो बेटा, टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्यू है, टोटल चार्ज क्यू है, यूनिफॉर्मली चार्ज टोटल चार्ज क्यू, और क्यू को हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। अब इनफाइनाइट नहीं है बेटा, अब आप इसको कैद कर सकते हो, इनफाइनाइट नहीं है, तो यहां पे लगाते हैं फाई ई कितना हो जाएगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यस सर। और क्यू इनसाइड कितना है बेटा, कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना ही चार्ज है अंदर। ठीक है, और फाई ई का दूसरा फॉर्मूला क्या है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ई हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीए, और डीए का सरफेस इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। यस सर। तो इसको आपने ले लिया 2, इसको आपने ले लिया 1, अब फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये चीज जो है ये किसके बराबर हो गई, ये चीज बराबर हो गई E 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से बहुत सुंदर सा चीज निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। देखो तो ये तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिनल डेफिनेशन आ गया। कैसा डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना। तो यहाँ एक यस टिप्पणी सर। लिखेंगे हम, और टिप्पणी क्या है हमारी, इन फॉर, ये टिप्पणी लिखिए, फॉर r greater than r the sphere behaves as a point charge।
in terms of its electric field intensity at a distance r greater than r, है ना, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। अगर आप याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या था, के क्यू by r square. बाई आर स्क्वायर ही तो हो गया, के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो हमें हर जगह कुछ ना कुछ बताना चाहिए था डायरेक्शन के बारे में। तो यहाँ डायरेक्शन के बारे में भी एक टिप्पणी कर दीजिए। यहाँ ई का डायरेक्शन क्या होगा, ई का डायरेक्शन इसमें कैसा रहेगा, ई का डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड्स। तो ये वाला तो हो गया। एक्सप्रेशन आपको मैग्नीट्यूड बता रहा है। यहाँ पे ई का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे ई का डायरेक्शन है along एक्सिस ऑफ गॉसियन सरफेस, लेकिन शायद करेक्ट नहीं है ऐसे बोलना, क्योंकि गॉसियन सरफेस खुद ही काल्पनिक है, हम बोलेंगे। और यू कैन राइट परपेंडिकुलर टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है ना। गॉसियन सरफेस तो के बारे में बोलना ठीक नहीं, गॉसियन सरफेस था ही नहीं ना, वो आपने इंट्रोड्यूस किया था। Yes, sir. और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन रहेगा, डायरेक्शन होगा ओनली फॉर द केस आर ग्रेटर देन आर, इसमें हमारा रहेगा रेडियली आउटवर्ड्स। और ये सब के लिए कैसा है, अंदर पॉजिटिव चार्ज था आपका, इसीलिए रेडियली आउटवर्ड्स। Q इज अ पॉजिटिव चार्ज, Q नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड्स होता मैडम, है ना। वही शीट ऑफ चार्ज के लिए भी आप लिख के रख देना, यहाँ पे Q जो है ना ये पॉजिटिव है। अगर मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, फिगर में पॉजिटिव है, नेगेटिव होता तो वो एक्सिस से अंदर की तरफ जाता। Yes. तो ये तीन चीज मैडम आपको बहुत आएगा। ये तीन चीजों को अगर आप एक समरी लिख लें, हम 1 मिनट के लिए एक समरी बना लेते हैं, और समरी में लिखते हैं नंबर 1 पे हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ पे क्या 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नंबर 2 पे हमने क्या देखा, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और तीसरा हमने क्या देखा, तीसरा हमने देखा R लेस देन R, E is equal to लड्डू, R greater than R, E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R square। अच्छा, ये R square में यहाँ पे ये R ऐसा, हाँ 2 pi RL है ना, 2 pi R is the Gaussian surface। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है बेटा, ये कैपिटल R है, याद रखिएगा। दिस इज द गॉसियन सरफेस एट अ डिस्टेंस r, ठीक है, एट r square, right? हाँ r स्क्वायर, बिकॉज इट बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज ना, r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होती है, चैप्टर नंबर 1, और हम अब प्रवेश करेंगे इसके बाद चैप्टर नंबर 2, which will be electrostatic potential and capacitance।